तकलीद में दो आलम की भलाई मेरा मेरा अकीदा किस मुंह से बयां तेरे। ये जो तमाम अहबाब खड़े हैं यहाँ पे, इनसे गुजारिश है कि पीछे नशिस्तों पे तशरीफ लेके जाएं। इस साइड पे खड़े तमाम दोस्तों से ये इल्तमास है कि पीछे पीछे नशिस्तों पे तशरीफ ले जाएं। आपसे गुजारिश की जाती है कि यहाँ से पीछे जो नशिस्तें खाली हैं वहां पे तशरीफ ले जाएं। स्टेज की बैक साइड में जितने लोग मौजूद हैं उनसे भी गुजारिश की जाती है कि आगे पंडाल में तशरीफ लाएं। मैं चौधरी लियाकत एडवोकेट साहब से मुल्तमिस हूं कि वो स्टेज की बैक साइड पे तशरीफ लाएं। जनाब चौधरी लियाकत एडवोकेट साहब। नहमदु व नसल्ली रसूलिल करीम, अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे बैठे हुए ज़ुमाए किराम, वो पंडाल में बैठे हुए पुरजोश जियालो, उठो तकबीर की नारों की गरज से इस वक्त के सुल्तान के हवानों को हला दो। जालिम को कहीं जुल्म न करने की जुर्रत हो, हर जुल्म की उठती हुई आवाज को दबा दो। मैं आप मुल्तबिस हूं कोटली के उस नौजवान को जिसने अपनी सारी जिंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, PSF के लिए वक्त पर दी। मेरा मतलब आफ्ताब अंजम साहब है। तालियों की गूंज में आफ्ताब अंजम का इस्तेमाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब चौधरी लतीफ अकबर साहब, अपोजिशन लीडर, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, आपके और मेरे चेयरमैन जनाब शहजादा चेयरमैन कायदे पाकिस्तान जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पिंडाल आमद पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। नारे भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो। कल भी भुट्टो जिंदा था, कल भी बीबी जिंदा थी। नारे बिलावल, नारे भुट्टो, नारे बेनज़ीर। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक चांद सितारे हैं, हाथ खड़े करके अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो दरबारी साहब का इस्तेमाल कीजिए। नारा भुट्टो, नारा बेनज़ीर, नारा बिलावल। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, नारा भुट्टो, नारा बिलावल, नारा बिलावल, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म,
मैं साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब राजा परवेज अशरफ साहब को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। जनाब राजा परवेज अशरफ साहब। जनाब हमारे कायद, हमारे लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहुंच चुके हैं। इस तकरीब का बाकायदा आगाज हो चुका है। मैं आफ्ताब अंजुम साहब को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, साबिक वज़ीर आज़म जनाब राजा परवेज अशरफ साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब चौधरी लतीफ अकबर साहब, अपोजिशन लीडर जनाब चौधरी मोहम्मद यासीर साहब, स्टेज पे बैठे हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर, मेरे भाई और दोस्तों, आज इस शहर में कायदे आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने इस कोटली में ऐलान किया था कि 5 फरवरी को पूरी दुनिया के लोग कश्मीरियों से आज़ादी यकजहती करें, उनका नवासा बिलावल भुट्टो यहाँ तशरीफ लाते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिसने कश्मीरियों को मुबस्सर की हैसियत दिलाई, जिसने मसाइल टेक्नोलॉजी दिया, उनका बेटा तशरीफ लाता है बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ। मेरे भाइयों बात सुनो, आज शहीद भुट्टो का नवासा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी तशरीफ लाते हैं, जिन्होंने कश्मीर के लिए कहा मैं कश्मीर के लिए 1000 साल तक जंग लड़ूंगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को अम्बेडकर कॉन्फ्रेंस में मुबस्सर की हैसियत दिलाई। एक तरफ यह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल, दूसरी तरफ वो इमरान खान जो मोदी की कैंपेन कर रहा था, कश्मीरियों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है और कश्मीर को सौदा कर दिया। क्या कश्मीरियों से गद्दारी वालों का साथ देंगे या भुट्टो के नवासे का साथ देंगे या बेनज़ीर भुट्टो के बेटे का साथ देंगे? मेरे भाइयों, आज बीबी का बेटा हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो तशरीफ लाए हैं। आओ ऐद करें कि कश्मीर पर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट के देकर कामयाब करेंगे। जनाब चेयरमैन, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोटली में 6 की 6 सीटें जीतेगी। जिए भुट्टो, जिए बेनज़ीर, जिए बिलावल, जिए आप सब। बहुत बहुत इसके बाद मैं 2 मिनट के लिए हल्का सहसा से उम्मीदवार जनाब बशीर पहलवान साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और अपने मैं मोहतरमा शाजिया अकबर चौधरी साहिबा की क़यादत में ख्वातीन का जो काफिला आया है, दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेरे भाई और दोस्तों, आज हमारे लिए एक खुशी का दिन है। हमारे कायद, हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब जरदारी, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर साहब, साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ साहब, मेरे कायदीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टेज पर बैठे हुए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे शेरों, आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम खुशकिस्मत हैं कि हम अपनी कायद के बेटे के साथ हम खड़े हैं। आज हम जुल्फ़िकार अली बेटे के नवासे के पास खड़े हैं। इससे बड़ा और कौन सा खुशी का दिन होगा?
बच्चों ने कहा था कि पत्ते खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। आज हमारे फौज के साथ बॉर्डर के ऊपर जुल्फ़िकार अली भुट्टो खड़ा है हाथ सफाई के साथ। इसलिए मेरे दोस्तों, वो दिन बहुत नजदीक आ गए हैं। मैं अपनी कायद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का जो वाक़या हुआ, मैं पास खड़ा था, मैं बेशक जख्मी नहीं हुआ। मैं अपने कायद को मैं बताना चाहता हूं कि मैं जिस वक्त ये हादसा हुआ वहां मौजूद था और मैं अपने साथियों जख्मियों के आजाद चुनकर उनकी डेड बॉडियों के साथ में रखता रहा। मैं बहुत शख्स हूँ, मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी का लाडला सिपाही हूँ। मुझे आधी सदी हो गई है, आधी सदी हो गई है मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी का परचम थामे हुए। इसलिए कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत हुई थी, आप सबका इल्म है कि पाकिस्तान की वर्दी उतार कर मैं आपकी सबों में आ गया। आज मेरे इलाके में पाकिस्तान पीपल पार्टी बहुत मजबूत है। मैं वादा करता हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो से कि आजाद कश्मीर की इस जिले की एक सीटें जो वो आपको तोहफे में देंगे। 1974 का एक्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने देकर इस कश्मीर के अंदर जमहूरियत का आगाज किया, जिसमें सरदार इब्राहिम, मुमताज राठौर, चौधरी मजीद, लतीफ अकबर, चौधरी यासीन, जावेद बडानवी, मतलूब इनकलाबी और आफ्ताब अंजम जैसे लोग ने पीपल्स पार्टी के इस हिस्से के अंदर खिदमत करी। अरे जिंदा रहना है तो अमीर कारवां बन के रहो, इस जमीन की हस्तियों में आसमां बन के रहो। मैं दावत खिताब देता हूँ शेर निकाल दिलों की धड़कन जनाब जावेद बडानवी साहब। नारा भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जावेद की सूरत, वलीद की सूरत, यासीन की सूरत, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है बीबी। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। घर घर से भुट्टो निकलेंगे, तुम कितने भुट्टो मारोगे। मेरे और आपके अजीम कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के नवासे पाकिस्तान के चारों सूबों और वो कश्मीर की उम्मीदों का मरकज, पाकिस्तान के नौजवानों के अब्दुल अजीज लीडर बिलावल भुट्टो सरदारी साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ साहब, सदर पीपल्स पार्टी पंजाब कमर ज़मान कायरा साहब, सदर पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर साहब, अपोजिशन लीडर चौधरी यासीन साहब, सेक्रेटरी जनरल फैसल राठौर साहब, चौधरी रियाज साहब, नदीम अस्कर कायरा साहब समेत स्टेज पे बैठे हुए वलीद इनकलाबी साहब समेत पीपल्स पार्टी के कायदीन और शहीद भुट्टो के जियालों, आज आपने साबित कर दिया है कि कोटली भुट्टो का है, कोटली बेनज़ीर भुट्टो का है और कोटली बिलावल भुट्टो का है। जनाब चेयरमैन, मैं 2-3 गुजारिशात करके हम सिर्फ आपको क़यादत को सुनना चाहते हैं। सबसे पहली गुजारिश कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम ने आज़ादी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी है और भुट्टो शहीद ने कश्मीर का दफा किया है और कश्मीरियों की आखिरी उम्मीद बिलावल भुट्टो सरदारी है। मुझे यकीन है कि आप हमारा नारा सब पे भारी, रायशुमारी रायशुमारी, हमारा नारा सब पे भारी, हमें यकीन है कि आप इस नारे की, इस लोगों की हिफाजत करेंगे। मेरी दूसरी बात, जब से
लतीफ अकबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सदर बने हैं। आजाद कश्मीर के कोने कोने चप्पे चप्पे में लतीफ अकबर साहब ने, फैसल राठौर साहब ने, चौधरी यासीन साहब ने और मतलूब इनकलाबी शहीद ने पीपल्स पार्टी को एक बड़ी कुव्वत बनाया है और आने वाले इलेक्शन में वो कुव्वत जीतेगी। और मेरी तीसरी बात कि जनाब चेयरमैन यहाँ पर पाकिस्तान में बड़े जो हुक्मरान हैं वो कश्मीर को तकसीम करना चाहते हैं और हम आपको तकसीम कश्मीर के सामने सबसे बड़ी रुकावट कश्मीरी समझ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप कश्मीरियों की उमंगों का और आरज़ू का एहतराम रखेंगे। और मेरी आखिरी बात जनाब चेयरमैन कि मेरा तल्लुक जिस हल्के से है वो साबिक वज़ीर आज़म का हल्का है, साबिक सदर का हल्का है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हल्का है और आपका निक्याल के लोग, निक्याल के बसने वाले शोधा और गाजियों की धरती के लोग आपका इंशाल्लाह इंतजार करेंगे। और आज इस काफिले में निक्याल से आने वालों का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आज मैं पीपल्स पार्टी के चालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये साबित किया कि कोटली जो शोधा की धरती है, जो कोटली जो लिया की धरती है। और मैं आज इस स्टेज की साजिश से मोहतरमा फरियाद तारपुर साहिबा और चौधरी नियाज साहब जनाब चेयरमैन जिन्होंने आजाद कश्मीर में लतीफ अकबर का साथ दिया, पार्टी को मजबूत करने में मामरत की, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस तरह की टीम मौजूद है। मैं आखिर में इस शेर के साथ इजाजत चाहूंगा कि जलता है जिनका खून चिरागों में रात पर, उनका बुजुर्गों से पूछ कभी कीमत सैर, जिन्हें अकीर समझ के बुझा दिया तूने, यही चलेंगे रोशनियों की। जिया बिटो, जिया बेनजीर, जिया बिलावल, जिया लतीफ अकबर। मैं साबिक चेयरमैन PSF आजाद कश्मीर जनाब राजा यासीन साहब आज बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। मैं दिल की अथा कराइयों को खुशामदीद कहता हूँ। मैं जनाब वलीद इनकलाबी साहब की क़यादत में आए हुआ काफिला, उनको दिल की अथा कराइयों से खुशामदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की बुनियाद कश्मीर की इसमें बुनियाद कश्मीर के इशू पर रखी गई और कश्मीरियों के साथ हमदर्दी के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम कश्मीर की आज़ादी के लिए हजारों साल लड़ेंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि हम खून के आखिरी कतरे तक कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। मैं आप राजा यासीन साहब को दावत खिताब देता हूँ कि वो आए और स्टेज पे राजा यासीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ कटते रहे, मशने ताबिंदा रही, रस्म से चली, शोलाए खुर्शीद बनी, शब के सफा कदम को खबर हो न तो हो, जो किरण निरतल हुई शोलाए खुर्शीद बनी। जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब राजा परवेज अशरफ साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर जनाब चौधरी लतीफ अकबर साहब, शेर कोटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आन बान शान जनाब चौधरी यासीन साहब, उम्मीदवारान असम्बली कारकुनान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर। मैं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करता हूँ और मैं कायद को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार। सामीन ग्रामीण, अब अगले हमारे नेक्स्ट मुकर्रर जनाब चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब मीरपुर से आजाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल इज्जत मोहतरमा शहीद रानी के फरजान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब,
साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब राजा परवेज अशरफ खान साहब, जनाब लतीफ़ अकबर साहब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर, मेरे भाई काबिल इज़्ज़त अब्दुल हसीन लीडर चौधरी यासीन साहब, स्टेज पे बैठे हुए जुमा मेरे भाइयों बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम। जनाब चेयरमैन, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आलियाने कश्मीर कि आज आपने सबसे पहल करके इस इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में आप कश्मीर तशरीफ लाए और आलियाने कोटली ने जिस वालाना अंदाज में आपका इस्तकबाल किया, जिस वालाना अंदाज से आपको प्यार दिया, मैं समझता हूँ आज वही प्यार जिस तरह बीबी शहीद अब कश्मीरियों के साथ प्यार करती थी, आज वही उसी का अंदाज आज आप अपना रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब चेयरमैन। मैं समझता हूँ आज हम कश्मीर के लोग, आज़ाद कश्मीर के लोग इलेक्शन में जा रहे हैं, आपकी क़यादत में इलेक्शन में जा रहे हैं और हम आपको यकीन दिलाते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जनाब चेयरमैन, मेरा तल्लक मीरपुर से है, मेरा तल्लक मीरपुर से है, जिसका वहाँ से साबिक वज़ीर आज़म PTI का सरबराह इस वक्त जो नाम नहायत सरबराह है, उसके साथ आपके इस जाले का मुकाबला होगा और इंशाअल्लाह चेयरमैन साहब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह मीरपुर की सीट हम आपको जीत कर देंगे अल्लाह के फजल व करम से। आपकी शफ़क़त चाहिए, मैं मीरपुर यहाँ के आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह मीरपुर की सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम करते हैं, इंशाअल्लाह मीरपुर की सीट बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम करते हैं, इंशाअल्लाह PTI के सदर को वहाँ से इंशाअल्लाह हार बनाएंगे अल्लाह के फजल व करम से। यही इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, बहुत मेहरबानी आपका। सामीने गिरामी, मैं आपसे इल्तिमास करता हूं कि ये मेरे भाई जो साइडों पर खड़े हैं, इनसे गुजारिश है कि आप पीछे तशरीफ लाएं और वहां जनाब बैठ जाएं अपनी अपनी सीटों पर। ये जो साइडों पर खड़े, अब अगले मुकर्रर बिला ताखीर मैं दावत देता हूं जनाब साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर के फर्जंद जनाब कासिम मजीद साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब कासिम मजीद साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिए भुट्टो। मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को गुलार शरीफ की धरती पर आमद पर खुश आमदीद कहता हूं। जनाब चेयरमैन साहब, इंशाअल्लाह ताला जो आपने शहीद भुट्टो का, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का आप आगे लेकर बढ़े, आजाद कश्मीर के लोग आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला ये जो इलेक्शन है लोगों, रियासत की तारीख का मुख्तलिफ तरीन इलेक्शन है। फैसला आपने करना है, आपने मोदी के यार को वोट देना है या आपने उसको वोट देना है जिसने कहा था लेवांगे लेवांगे सारा कश्मीर लेवांगे। फैसला आपने करना है। आप पर कर्ज है बिलखसूस डिवीजन मीट पर 25 तारीख को 3 पर मोहर लगाकर चेयरमैन बिलावल के नुमाइंदों को मुंतखब करे। मैं इस जलसे की वसादत से अपनी कायद मोहतरमा फरियाद कानपुर का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुश्किल वक्त में उन्होंने कश्मीर के लोगों का साथ दिया, पार्टी के लोगों का साथ दिया। चेयरमैन साहब से बात करनी है, मैं नारा लगाऊंगा, इसका जवाब देने चले जाऊंगा। असी हैदर का नारा लावांगे, असी सुतिया शेर जगावांगे, असी अली का नारा लावांगे, असी सुतिया शेर जगावांगे। ए लोटे ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਨਾਰੇ, ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਨਾਰੇ, ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਨਾਰੇ, ਬਿਲਾਵਲ ਦੇ ਨਾਰੇ, ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, नारा रिसालत, नारा हैदरी, जुल्फकार अली भुट्टो
अगले मुकर्रर हैं जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के रहनुमा जनाब अफसर शाहिद साहब गडियाल से। उनसे मेरी इस्तदा है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब अफसर शाहिद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के रहनुमा जनाब अफसर शाहिद साहब तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, जनाब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ साहब, जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सियासी जमात ही नहीं, पीपल्स पार्टी एक खानदान की हैसियत रखती है। पीपल्स पार्टी एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखती है। हम फेडरेशन भी हैं, हम रीजन भी हैं और हम इंटरनेशनल सिनेरियो पर भी मौजूद हैं। ये हम हैं जिन्होंने इस बात की बुनियाद रखी कि हमारा से बुलंद दोस्ती, समुद्रों से गहरी दोस्ती और शहद से मिलती दोस्ती, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की बुनियाद रखने वाले हम हैं। और ये हम हैं जिन्होंने ये सी पैक की बुनियाद भी रखी है। और ये हम हैं जो इस रीजन में पाकिस्तान को अजमत की तरफ, खुशहाली की तरफ, अमन की तरफ और सलामती की तरफ लेकर जा सकने की सलाहियत रखते हैं। पीपल्स पार्टी का वोट दो, पीपल्स पार्टी का साथ दो, कश्मीर भी आजाद होगा, पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। आज के इस अजीम शान जलसे की सदारत जिले सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब चौधरी परवेज अकबर एडवोकेट साहब कर रहे हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूं कि वो आए और 2 मिनट में अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब परवेज अकबर एडवोकेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फखरे पाकिस्तान चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी को आजाद कश्मीर कोटली आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। और उनके साथ साबिक वजीर आजम जनाब राजा परवेज अशरफ साहब, जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, सदर जमात चौधरी लतीफ अकबर साहब, अब सब इस तकरीब के मेजबान चौधरी मोहम्मद यासीन साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चलो। आज हम हमारे सर फख्र से बुलंद हो गए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, नौजवान कायद, मुस्तबिल के वजीर आजम आज कोटली आए। कल उन्होंने खेटा जाकर मेरे कायद मोहम्मद मतलूब इनकलाबी की फातिहा खानी की, जिससे खेटा के अवाम के सर फख्र से बुलंद हो गए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कारकुनों का किस तरह ख्याल करती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिसकी बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मसला कश्मीर पर रखी थी। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये कहा था कि कश्मीर की आज़ादी के लिए 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। और आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का रखते जिगर बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ आए हैं। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि पार्टी कोटली में चौधरी मोहम्मद यासीन की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हासिल करेगी। एक बार फिर जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आपको कोटली आमद पर तमाम जालू की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। इसके बाद मैं शहजादा इब्ने शहजादा कायद मोहम्मद मतलूब इनकलाबी के फर्जंद अर्जुमंद जनाब वलीद इनकलाबी एडवोकेट साहब से मुल्तमिस हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। सर सैयद कश्मीर के बेटे का इस्तकबाल करें। नारा भुट्टो फुल्ला विचों फुल गुलाबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यायाधीशों के लायक मेरे कायद
जुल्फ़कार अली भुट्टो के नवासे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फर्जंद और हम सब की उम्मीदों के मरकज व महवर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरे भाई, मेरे कायद, मेरा फखर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जनाब कमर ज़मान कायरा साहब और चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, फैसल मुमताज राठौर साहब और तमाम आला कायदीन जो जिन्होंने आज कोटली तशरीफ लाकर न सिर्फ हमारे हौसलों में और रिश्तों में इजाफा किया बल्कि हमारे जज्बात में भी इजाफा किया। मेरे वालिद मोहम्मद मतलूब इंकलाबी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के नजरियात पे यकीन रखते थे और इब्तिदा से लेके जो अपने आखिरी अयाम तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे में उन्होंने सियासत का आगाज किया और उसी झंडे में वो दफन हुए और इंशाल्लाह ये वफाओं का सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलेगा। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला कोटली चौधरी मोहम्मद यासीन साहब की क़यादत में 6 की 6 सीटें जीत के इंशाल्लाह आपको चौधरी लतीफ़ अकबर प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोहफे में देंगे। बातें तो बहुत करनी थी लेकिन चूंकि मुझ समेत हम सब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुनना चाहते हैं तो मैं अपना वक्त चेयरमैन साहब को देता हूं। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले आज जालों की इस धरती पर शहीद बीबी के लख्ते जिगर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, जनाब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ, जनाब सरदार कमर ज़मान चौधरी कमर ज़मान कायरा को रियासत कोटली की आमद पर खुश आमदेद कहता हूँ। रियासत की आवाम का आज मुख्तसर काल पर यहाँ पर इतने बड़े इज्तिमा का होना जनाबे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस बात की दलील है कि आवाम कहते पर ये बता रहे हैं कि 25 जुलाई का दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह की सूरत में होगा। और इसके पीछे मुहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, चौधरी यासीन साहब और पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की मेहनत शामिल है। तो अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ नजरियाती सियासत के सरखील रियासत जम्मू कश्मीर में आवाम के अमीन सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब चौधरी लतीफ़ अकबर साहब। मैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और यहाँ की सरजमीन सिटी ऑफ मास और बेनज़ीर भुट्टो सुल्तानी भुट्टो के चाहने वालों की धरती में अपनी जानिब से और कश्मीर के अवाम की जानिब से खुश आमदेद कहता हूँ। यह सिर्फ इंतखाबी जलसा नहीं, इस जलसे के LOC के उस पार जो 4 किलोमीटर के फासले पर है, वहां के लोग इस बात के मुंतज़िर हैं कि आज जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद जिसने
कश्मीरियों के लिए 1000 साल तक जंग लड़ी, जिसने इंदिरा अब्दुल्ला गठजोड़ के खिलाफ ताकि हड़ताल की कॉल दी, जिस मोहतरम बेनजीर भुट्टो ने यह बात कही कि जहाँ कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहाँ पाकिस्तान का और पाकिस्तान के अवाम का खून गिरेगा। और आज का यह दिन और यह जो इलेक्शन 2021 का आने वाला है, ये इस एतबार से इम्पोर्टेंट है, अहम है कि एक तरफ 5 अगस्त 2019 के बाद मोदी ने कश्मीर की हैसियत को खत्म करने की नाकाम साजिश की और दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक सेक्टर हुक्मरान ने उसे सरे तस्लीम खत्म किया और कश्मीर तकसीम की के लिए साजिशों में मसरूफ रहे। कश्मीर के लोगों, आज आपके पास शहीद अली का बेटा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर की तकसीम के खिलाफ आवाज बुलंद करने सबसे पहले आपके पास कोटली में आए हैं। आपने फैसला करना होगा, कश्मीर को बचाना है तो बिलावल भुट्टो का साथ देना होगा। अगर कश्मीर की तकसीम को रोकना है तो बिलावल भुट्टो का साथ देना होगा। अगर आपने रियासत जम्मू कश्मीर आजाद कश्मीर के अंदर तामीर और तरक्की देखना चाहते हैं तो बिलावल भुट्टो का साथ देना होगा। अगर आप बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं तो बिलावल भुट्टो का साथ देना होगा। अगर आप इस मुल्क के नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं तो आपने बिलावल भुट्टो का साथ देना होगा। और याद रखो, भुट्टो खानदान के बारे में किसी ने लिखा कि लोग हमें जुर्म सियासत पे सजा देते हैं, लोग हमें जुर्म सियासत पे सजा देते हैं, कितने ज्यादा है कि शोलों का हवा देते हैं। हमसे दीवाने कब तक वफा करते हैं, जान जाए कि है साथ जमा देते हैं। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जिए पाकिस्तान। इसके बाद प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करते हुए मैं मोहतरमा शाजिया साहबा से इल्तमास हूँ कि 1 मिनट के लिए अपने खिलाफ इस खूबसूरत पुरजोश तकरीब के मेहमान खुसूसी कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के लख्ते जिगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, साबिक वजीर हुकूमत पाकिस्तान कमर कायरा साहब, साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहब, सदर जमात लतीफ अकबर साहब, मेरे कायद अपोजिशन लीडर चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, स्टेट सेक्रेटरी फैसल राठौर साहब, बाकी तमाम टिकट होल्डर, मेहमान खुसूसी, कारकुनान, सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं अपने कायदीन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारे दरमियान आए और इलेक्शन के लिए हमारे जज्बात बढ़ाए। चेयरमैन साहब, मैं मशहूर हूँ इन खवातीन की जिन्होंने कल आपका इस्तेमाल भी किया और आज आपके साथ है। वस्सलाम। इसके बाद उठ राजिया गाजिया शेर मरदा तक खजाना जलील तेरी उठ पे जाली ना छेड़े नु रात तक दी फता दी हीर तेरी अखां विच तफसीर तेरी कारा विच जंजीर तेरी अखेड़े जी खड़ेली अजली राजिया हीर तेरी तेरे हाथ में कलम तेरे जान में उजाला उन्हें क्या मिटा
शहीद बाबा जुल्फिकार अली भुट्टो के सुर सिपाही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भाई जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दस्तेदार कायदा कश्मीर शहर कश्मीर जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब के नारा भुट्टो नारा 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 भुट्टो जिया भुट्टो नारा भुट्टो रसूल करीम अम्माबाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के वजीर आजम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फर्जंद और सदर आसिफ अली ज़रदारी का मान जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, निहायती मोहतरम जनाब राजा परवेज अशरफ साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, निहायती मोहतरम जनाब कमर ज़ुबान कायरा साहब साबिक वफाकी वज़ीर, स्टेज पे तशरीफ फरमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, मेरे निहायती मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, नौजवान साथियों और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मानने वाले मेरे हम सफर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो अपने कायद जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी को सबको कोटली आमद पर कोटली के वासियों की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब चेयरमैन, कोटली कश्मीर का मिनी लाड़काना है। कोटली आजाद कश्मीर का सबसे बड़ा जिला है और मैं कोटली के अवाम की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे आज़ाद कश्मीर में इंतखाब जीत के हुकूमत बनाएगी, वहाँ कोटली जिला सबसे ज़्यादा सीटें आपको देगा। कोटली वालों, भुट्टो खानदान के हम पे बहुत एहसानात हैं, कश्मीरियों पे बहुत एहसानात हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद मसला कश्मीर पर रखी, कश्मीर की वजह से, और कश्मीर की आज़ादी के लिए 1000 साल तक जंग लड़ने के आज़म का ऐलान किया था। मसला कश्मीर हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के द्वारे हुकूमत में इंटरनेशनलाइज होता रहा, पॉलिटिसाइज होता रहा। पाकिस्तान की कोई क़यादत मसला कश्मीर को इंटरनेशनलाइज नहीं कर सकी हो सिवाय पीपल्स पार्टी के, चाहे वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का दौर हो, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर हो, चाहे वो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब का और राजा परवेज अशरफ और सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब का दौर हो। मसला कश्मीर हमेशा पीपीपी के दौर में उजागर हुआ। जनाब चेयरमैन, आज कश्मीर की तकसीम की साजिशें हो रही हैं। मौजूदा हुक्मरान कश्मीर की तकसीम की साजिश पे काम कर रहे हैं। कोटली के अवाम आज आपसे कश्मीरियों के लिए बड़ा पैगाम सुनने के मुतमन्नी हैं। इंशाल्लाह आइंदा दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। हमारे द्वारे हुकूमत और हमारे मुखालफिन के द्वारे हुकूमत अगर उनका आप तकाबली जायजा लें तो जो काम उनको 60 साल मिले हुकूमत करने में, हमें सिर्फ 12 साल और 9 मिले। जब शहीद भुट्टो ने हमें ये पार्लिमानी जमहूरियत दी तो 75 में हमारी पहली गवर्नमेंट बनी और ये पिछली गवर्नमेंट जो
2011 से 16 तक थी। ये सारे द्वार हुकूमत मिलाकर 12 महीने और 12 साल और 9 महीने बनते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के ये पिछले 5 साल गुज़िश्ता जो हुकूमतों के 60 साल थे उन पे भारी है। वो अपने 60 सालों में इस रियासत में एक मेडिकल कॉलेज नहीं दे सके। जनाब, हमने 3 मेडिकल कॉलेज दिए। वो इस रियासत में अपने 60 साल इक़्तिदार में एक यूनिवर्सिटी नहीं दे सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 यूनिवर्सिटियां दी और मजमूई तौर पर 70 कॉलेज आजाद कश्मीर में के अंदर दिए तालीम करने के। इंशाल्लाह 25 जुलाई को जो सूरज तुलू होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी की उम्मीद देखकर तुलू होगा। मेरी कोटली वालों, मेरी आपसे गुजारिश है कि 25 जुलाई को आज मैं ये समझता हूँ कि चेयरमैन साहब ने जो फैसला किया आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करने के लिए जो पहला जलसा किया उसका इंतखाब आपके शहर में किया। 25 जुलाई को आपने सुबह सवेरे फजर की नमाज पढ़कर अपने पोलिंग स्टेशनों पर जाना है और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सदर आसिफ अली ज़रदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो और हम जो 6 उम्मीदवार 8-10 बैठे हैं यहाँ मीरपुर डिवीजन के, हम सब के इंतखाबी निशान तीर पे आपने मोर सब करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करना है। हम इंशाल्लाह आपको एक साफ और शफाफ हुकूमत बनाकर देंगे और तरक्की का पहिया जो 2016 में रुका था वो उसको दोबारा चलाएंगे और कश्मीर को तरक्की का गहवारा बनाएंगे। क्योंकि मैं खुद भी अपने कायद को सुनने का मुतमनी हूँ और मैं ज़्यादा वक्त आपके और अपने कायद और राजा परवेश साहब के दरमियान और कमर उस्मान काया साहब के दरमियान नहीं रहना चाहता। मैं इसी पर इजाज़त चाहता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब अपना काफिला अज़म व यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। अब आपसे मुखातिब होने आ रहे हैं बीबी शहीद का वो सिपाही जिसका नाम सुन के सिलेक्टर भाग जाता है, जो नाम निहाद तब्दीली के मोहरों को करता है बेनकाब और करते हैं करप्शन को बेनकाब। फ़ख्र पोटोहार जनाब साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, स्टेज पर बैठे हुए तमाम कायदीन और आज की इस महफिल, इस अजीम शान जलसे के मेज़बान चौधरी मोहम्मद यासीन साहब और कोटली के माड़े बड़े दलेरों, सोने चंगे माड़ियों बहनों, भराओ ते नौजवानों, आज माड़ा दिल पिया करना सी कि मैं तुसा नाल जाके पुठवारी विच हम कलाम होवा। मैं एक सियासी कारकुन ना तुसा जानने हो और तुसा ना जज्बा तक, तुसा ना जोश तक, तुसा ना बलबला तक 25 तारीख ना मी कोई इंतजार नहीं, ए इंतखाब तुसा जित गए हो।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना राह कोई नहीं रोक सकना जवानो, तुसा ने राह कोई नहीं रोक सकना, क्योंकि माड़ा ईमान है कि हुण सियासत विच बिलावल भुट्टो सरदारी ना राह भी कोई नहीं रोक सकता। 5 तारीख एक फैसले ना दिन है, पर फैसला ते तुसा अज करके दा है ना, तुसा ते अपने दिला नाल अज वादा करके दा है। मैं तुसा कोल सिर्फ ये पूछसा कि असा ना निशान कहवे, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, मैं पूछसा कि निशान कहवे तो फिर तुसा जवाब दे सो, तो जवाब इस्लामाबाद तक जाना चाहिए ना। असाना निशान, असाना निशान, हुण मोरा भी तो लानिया ना, मैं अक्सर तीर ते मोरा, तुसा अक्सर ठगा ठग तीर ते मोरा, इस तरह नहीं, तीर ते मोरा, तीर ते मोरा, ओ पिछे जड़े खलते बड़े दोस्त तीर ते मोरा, इधर जड़ियां मेरियां भैणां खलोतियां तीर ते मोरा, इधर जड़े मेरे बुजुर्ग खलोते तीर ते मोरा, तीर ते मोरा। आखिर तो एक नारा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी। आपने लोगों को गरमा दिया राजा साहब कि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जानपुर सोज, यही रखते सफ़र अमीर कारवां के लिए। अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ शहीद बीबी के सिपाही, नजरियाती सरहदों के सालार जनाब कमर जमान कायरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब राजा परवेज अशरफ साहब, जनाब चौधरी यासीन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों, कोटली दे, सैंसे दे, खुई रट्टे दे, नक्याल दे मेरे जालियो और जालियो और दिल खुश कीता जे। आज दे इस जलसे में तुसा साबित कर देता है कि तुसा कश्मीर दे असल खादमा, कश्मीर दा सही मुकदमा लड़न वाले और कश्मीर की सही नुमाइंदगी करने वाले जमात के नाल हो। मैं वक्त बड़ा थोड़ा है क्योंकि चेयरमैन साहब खिताब करना है, मैं सिर्फ थोड़े को चंद नारे लवाने और अज तुसी ये साबित करना है, ये नारे जे एक पासे लाहौर सुनाई देन ते दूजे पासे इस्लामाबाद इमरान खान नूं भी सुनाई देन। इस वास्ते कि कश्मीर दे लोग 5 साल एक हुकूमत को धोखा खा बैठे ने ते इमरान खान ने जेड़े ललर 3 सालों में पाकिस्तान इच लाए ने, असी कश्मीर में जोदा इजाजत नहीं देंगे। ते आओ अपने कायद का इस्तेमाल करने वास्ते मेरे नाल रल के नारा लाओ। ओ कायद जिदा विरसा कश्मीर की जंग है, ओ कायद जिदा विरसा पाकिस्तान दे लोकां दी गैरत और उन्हां दी खुशहाली है, और रल के दा इस्तेमाल करिए। नारा 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 भुट्टो। अपनी सीटों तो खलो जाओ, ते खलो के तालियां मार के जवाब दो। नारा 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 भुट्टो, नारा 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 बिलावल, नारा 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 भुट्टो।
दावत देता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, कश्मीर की आजादी के अमीन, वो जिनका विरसा कश्मीर की जंग है, वो जिनका विरसा इस मुल्क की आजादी है, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। नारे 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 तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। मैं आज कश्मीर की सरजमीन पे खड़ा होकर, अपने कोटली के आवाम के दरमियान खड़े होकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो बुनियाद कश्मीर के अवाम और कश्मीर के मसला से बना था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का ये सियासी सफर आपके लिए, आजाद कश्मीर के अवाम के लिए, मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए हमने ये सफर किया था जो आज तक जारी है। हमने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो से सीखा है कि अगर कश्मीर के लिए 1000 साल जंग लड़ना पड़ेगा तो हम 1000 साल जंग लड़ेंगे। हमने तो शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से सीखा है कि जहां हमारा कश्मीरी बहन भाइयों का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। हमने अगर सियासत की तो आपके लिए, अगर हमने खिदमत की तो आपके लिए, अगर हमने कुर्बानी दी तो आपके लिए, और अगर आज भी तीसरा नस्ल का सियासत जारी है तो वो आपकी वजह से। मैं वो लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो गया है, मैं उन लोगों को कोटली के अवाम का जज्बा दिखाता हूं, कोटली के अवाम के नारा दिखाता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासत आज भी कराची से कश्मीर तक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत आज भी इस मुल्क के हर कोने का है, और इंशाअल्लाह ताला आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वैसा देंगे
जैसे आपने भुट्टो शहीद के साथ दिया, जैसे आपने कायदे अवाम के साथ दिया, जैसे आपने शहीद रानी के साथ दिया, जैसे आपने मर्दे हुर के साथ दिया, तो फिर हम पाकिस्तान की सियासत का रुख तब्दील कर देंगे। हम तो तब्दीली वाले को भी भगाएंगे, वो बिल्ली वाले को भी भगाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कश्मीर पॉलिसी ये है कि हम चाहते हैं कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम करे। ये जब इस पार्टी की बुनियाद रखी थी तब भी हमारा पॉलिसी था। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस पार्टी का परचम थामी तो तब भी यह हमारा पॉलिसी थी, और आज भी मरते दम तक हमारा यही पॉलिसी होगा कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे, ना दिल्ली करेगा, ना इस्लामाबाद करेगा। फैसला होगा तो आप करेंगे, आप हुक्म करेंगे, हम आपके हुक्म पे चलेंगे। आपका फैसला होगा, आपका अगर फैसला जंग का होगा तो हम जंग करेंगे, आपका फैसला होगा अमन का होगा तो सड़कों पे हम अमन करेंगे। लेकिन हम किसी और के डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे। अगर हम डिक्टेशन पे चलेंगे तो इस खित्ते के अवाम के डिक्टेशन पे चलेंगे। अगर हम किसी के हुक्म मानेंगे तो हम आपके हुक्म मानेंगे। आपको तो पता है कि ये कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नारा था कि हमारा नारा सबसे भारी रायशुमारी, रायशुमारी, हमारा नारा सबसे भारी रायशुमारी, रायशुमारी। तभी हमारा सोच यही था कि अगर इस खित्ते के मुस्तकबिल के फैसले लिए जाएंगे तो आप अपने वोट से ताकत से ये फैसले करेंगे। और आज भी जब हम इस कठपुतली के सामने, इस बुज़दिल कठपुतली के सामने नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि कश्मीर का सौदा नामंजूर, कश्मीर का सौदा, कश्मीर का सौदा, तो फिर वही हमारा मौक़िफ़ है कि हम इनका सौदा नहीं मानते हैं, हम आपके हुक्म मानते हैं, हम आपकी मर्जी मानते हैं और हम आपके हुक्म पे चलेंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, कायदे अवाम ने कहा था कि मैं अपनी नींद में भी कश्मीर पे गलती नहीं कर सकता। मैं अब 3 साल से इस कठपुतली को देख रहा हूं। ऐसे लगता है कि जब भी वो कश्मीर की बात करता है, जब भी वो अपना मुंह खोल के कश्मीर का जिक्र करता है तो सिर्फ और सिर्फ गलती करता है। उसने एक बार भी कश्मीर पे सही फैसला, सही पोजीशन, सही पॉलिसी नहीं अपनाया था। आपको याद होगा कि जब मोदी ने मकबूजा कश्मीर में तारीखी हमला हुआ था, पूरा पाकिस्तान देख रहा था, नेशनल असेंबली बैठा था, पाकिस्तान का वजीर आजम खड़ा हुआ था, और जवाब क्या था? जवाब क्या था? मैं क्या करूं? जवाब क्या था? जवाब क्या था कि हर जुम्मा हम सड़क पे खड़ा हो, और आपने हर जुम्मा देखा वो वादा भी पूरा नहीं कर सका। जवाब क्या था कि हम कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे, हमें तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो याद है। जब मकबूजा कश्मीर में जुल्म होता था तो कायदे अवाम स्ट्राइक का कॉल देता था, ना सिर्फ आजाद कश्मीर उसके साथ देता था मगर पूरा का पूरा मकबूजा कश्मीर में शटर हो जाता। ये किस किस्म का बुज़दिल वज़ीर आज़म है? ये
कहने पे अपने पॉलिसीज बना रहे हैं, आपके कहने पे तो नहीं चल रहा है। आपको याद होगा कि इन्होंने मखसूस सोच रखने वालों ने कायदे अवाम को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। कायदे अवाम जिसने इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान का बुनियाद रखा था, कायदे अवाम जो ओआईसी कॉन्फ्रेंस का, मुस्लिम उम्मा का ओआईसी कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन था, कायदे अवाम जिसने एटॉमिक बॉम्ब का बुनियाद रखा, आपको एटॉमिक का ताकत दिलवाया था, कायदे अवाम को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। शहीद रानी को जिसने हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, जिसने इस मुल्क के मिसाइल प्रोग्राम की बुनियाद रखी, शहीद रानी को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जब आपका कठपुतली कहता है कि हमें पाकिस्तान की एटॉमिक वेपन्स का प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, तो क्या वो सिक्योरिटी रिस्क नहीं बन जाता है? अगर कायदे अवाम और शहीद बीबी जिन्होंने हमें ये एटॉमिक ताकत दिलवाई, अगर वो सिक्योरिटी रिस्क झूठे इल्जाम उन पे लगे, तो ये कठपुतली भी अब सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। अगर मकबूजा कश्मीर के अवाम मोदी का जुल्म, मोदी की पॉलिसी, हिंदुत्व को आरएसएस का रेजिस्ट कर रहे, मुकाबला कर रहे, जिदोजहद कर रहे हैं, तो यहां आजाद कश्मीर के अवाम इस इमरान की महंगाई, इस इमरान की बेरोजगारी, इस इमरान की गुर्बत, इस इमरान की मुआशी तबाही, इस इमरान की मुआशी महंगाई की सुनामी का मुकाबला कर रहे हैं, इस मुआशी बहरान का मुकाबला कर रहे हैं जो इस नालायक नाअहल वजीर आजम की मुआशी पॉलिसीज की वजह से आप भुगत रहे हैं। आपको तो जिस तरीके से अभी मैं बजट सेशन से होकर आया हूं, आपको पता है कि जिस तरीके से वो आम आदमी से, आम पाकिस्तानी से टैक्स के नाम पे उनके खून चूस रहे हैं, अब तो वो आजाद कश्मीर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आपके भी एनर्जी मंसूबे पे टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस मुल्क की आम आदमी को, इस मुल्क के सफेद पोश तबका को, इस मुल्क के मेहनत कश किसान, मजदूर, हर छोटा ताजिर एक अजाब में डाला। जिस तेजी से महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी भर रही है, तारीख में इतना नहीं भरी है। हम पाकिस्तान में जितना महंगाई है उतना तो ना भारत में है, ना अफगानिस्तान में है, ना बांग्लादेश में है, सिर्फ इमरान खान की पाकिस्तान में है। इमरान की तब्दीली की असल चेहरा ये महंगाई है। इमरान की तब्दीली के असल चेहरा ये बेरोजगारी है। इमरान की तब्दीली की असल चेहरा ये गुर्बत है। और जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान में झूठ पे बुनियाद पे, डाली के बुनियाद पे इस मुसीबत सिलेक्टेड को मुसल्लत किया गया है, ये अब आपका फर्ज है, आप पे ये फर्ज है, आपने घर घर जाना है, आपने घर घर जाके समझाना है
कि यहां भी अब उनका कोशिश जारी है, यहां भी उनका कोशिश जारी है कि यहां भी एक कठपुतली वजीर आजम हो, जो वजीर आजम जो इस्लामाबाद की कठपुतली के जवाब दे। हम चाहते हैं कि आपका ऐसा वजीर आजम हो, कि हमारा ऐसा कश्मीर के वजीर आजम हो कि जो वो कहे वो पाकिस्तान का वजीर आजम है। इसके लिए आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पूरा कश्मीर से जितवाना पड़ेगा, मुझे भारी अक्सरियत दिलवाना पड़ेगा, ताकि हम एक ऐसा हुकूमत कायम करें जो ना सिर्फ मोदी के आंखों में आंखें डालकर जवाब दे सके, मगर इस कठपुतली को भी ललकार सके, इस कठपुतली को भी जवाब दे सके। ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। मैं कहता हूं कि जो हुआ है, जो बना है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। अगर हम आज एटॉमिक पावर है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से। अगर आज पाकिस्तान अपने पांव पे खड़े होकर पूरा दुनिया को एक किस्म का जवाब दे सकते हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से। अगर इस मुल्क में गरीब किसान को अपना जमीन का मालिक बनाया गया तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। अगर हमने मजदूरों को अपने सनअत का मालिक बनाया पाकिस्तान पे तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से। अगर हमने हर गरीब खानदान तक माली मदद पहुंचाया बेनिफिशियल इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से। अगर हमने सीपैक की बुनियाद रखा पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। और आगे भी जो भी काम होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। बाकी जो भी जमात है, जो भी बाकी सारे के सारे जमातें हैं इस मुल्क में, उन्होंने सिर्फ अपनी तख्तियां लगाए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंसूबे। अभी भी हम रास्ते में आ रहे थे, कोटली की तरफ ड्राइव कर रहे थे, चौधरी यासीन साहब मेरे साथ गाड़ी में थे, तो जहां मैं इशारा करूंगा वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंसूबा। जिस ब्रिज से मैं सफर करते हुए आया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। जिस रोड से मैं सफर करके आया वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। जो मैं राइट साइड से देखूं तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है, बिजली आ रहा है, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। तो 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद एक सस्पेंशन ब्रिज आता है, मैं पूछता हूं तो वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। तो अब 5 मिनट और हम गुजरते एक और सस्पेंशन ब्रिज, पूरा का पूरा सस्पेंशन ब्रिज, ये किसने बनाया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। मेरे ऑफिस ने मुझे बताया था कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सिर्फ कोटली में 14 कॉलेजेस बनाए, 14 कॉलेजेस बनाए। तो मैंने चौधरी यासीन साहब से पूछा, चौधरी यासीन साहब ये दुरुस्त है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ कोटली में 14 कॉलेजेस बनाए? तो चौधरी यासीन साहब कहता है नहीं सर ये गलत है,
ये गलत है। सिर्फ मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने 19 कॉलेजेस बनाए। काम तो आपने किया, जिद्दोजहद आपने किया, तहरीकें आपने चलाए, जमहूरियत की बुनियाद आपने रखी, इस मुल्क की एटॉमिक कुव्वत आपने दिलवाए। आगे जाके भी आप इस मुल्क को चलाएंगे, आप इस मुल्क के हुक्मरानी करेंगे, आप कश्मीर के फैसले करेंगे, आप पाकिस्तान के फैसले करेंगे। इन झूठों के बातें पे मत चलो, इस प्रोपेगेंडा पे मत चलो। इंशाल्लाह ताला आपका हुकूमत आजाद कश्मीर में आपकी मेहनत की वजह से बनेगी, आपकी जज्बा की वजह से बनेगी। ये कहते हैं कि उनके पास वफाकी हुकूमत है, बहुत से सहूलतकार है, बहुत से पैसे हैं। तो मैं कहता हूँ हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हमारे पास कायदे अवाम का नारा है, हमारे पास शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के तीर है, हमारे पास बर्दे और सदर आसिफ अली जरदारी है। आप हमारे सामने किसी कोई चीज ही नहीं हो, हमारे जियाले आपके लिए काफी है। इंशाल्लाह ताला जिए भुट्टो जीतेगा, तीर जीतेगा, जियाला आजाद कश्मीर के वजीर आजम मुंतखब होगा। आपने देखा कि किस तरीके से कि माजी में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे रहे हैं वो आपकी खिदमत किए हैं और वो ही आपके काम करवा सकते हैं और वो ही आपके इंशाल्लाह ताला मसाइल भी हल करेंगे। इस दफा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट्स दिए हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट्स दिए हैं, हमने जो हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनको भी टिकट्स दिए हैं और कुछ नया नस्ल को, नया जनरेशन को भी हमने टिकट्स दिए हैं। इंशाल्लाह ताला ये जो आपका एक्सपीरियंस और नौजवान का टीम का कॉम्बिनेशन है, ये ही कश्मीर को इस मुश्किल वक्त से निकालेंगे। जैसे माजी में जो भी काम कोटली में हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाया है। इतने सारे मंसूबे, इतने सारे तरक्याती मंसूबे, या चौधरी यासीन साहब ने फाउंडेशन स्टोन रखा, या इसको इनॉग्रेशन का फ्लैग रखा, या उसका प्रोसेस शुरू किया। अब अगर हम कोटली के पानी का मसला हल करेंगे तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल कर सकती है। अगर हमने कोटली में रिंग रोड बनाना है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बना सकती है। ऐसा नहीं जैसे इमरान खान का रिंग रोड वाला चल जाएगा। हमने तो रिंग रोड क्या, हमने कोटली में पूरा का पूरा एयरपोर्ट खड़ा करना है इंशाल्लाह। हमने कोटली को 100 बेड 100 बेड का हॉस्पिटल देना है और उसमें हमने जो दिल के इलाज है उसका बंदोबस्त करना है और जो किडनी और लिवर का इलाज है उसका बंदोबस्त करना है। आज हम अगर गंबत की तहसील खैरपुर में लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, हार्ट का इलाज मुफ्त भी करवा सकते हैं, तो कोई वजह नहीं है चौधरी यासीन साहब कि यहाँ कोटली में इस किस्म का हम बंदोबस्त ना करें। और आखिरी बात यह है कि हमने आम आदमी के लिए सहारा बनना है। इस जो मुश्किल मुआशी हालात है, जहां महंगाई तारीखी सतह पर है, जहां गुर्बत तारीखी सतह पर है,
जहां बेरोजगारी तारीखी सतह पर है, तो हमने आम आदमी का सहारा बनना है। हम आम आदमी को इमरान की तरह लावारिस नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, माजी में भी, पिछले दौर में जब महंगाई था, तो आपने 120% तनख्वाह में इजाफा किया, आपने पेंशन्स में 100% इजाफा किया, अपने सिपाहियों की तनख्वाह में, जो हमारा सरहदों के दिफा करते हैं, जो दहशतगर्दों के आंखें में आंखें डाल कुर्बानियां भी देते हैं, उनके तनख्वाह में हमने 175% इजाफा किया। अब मैं इन सब से पूछता हूं, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो हमारा पुलिस ऑफिसर हो, मैं आप सब से पूछता हूं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था। अब उसके बाद आपका पेंशन में कितना और कब इजाफा हुआ, आपकी तनख्वाह में कितना और कब इजाफा हुआ? अगर इजाफा हुआ है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाया है। अगर रोजगार मिला है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिलवाया है। और अब भी हम समझते हैं कि जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुंतखब करेंगे तो हमारा पहला काम ये होगा, हम तनख्वाह में इजाफा करेंगे और पेंशन में इजाफा करेंगे। हम तो जानते हैं कि इस किस्म का मुआशी बहरान का मुकाबला कोई अकेला नहीं कर सकता। यही तो वजह है कि हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लेकर पेंशन और तनख्वाह तक हर आम आदमी के साथ दिया, पूरा का पूरा पाकिस्तान की रियासत आपके साथ दिया, तो फिर आप मुआशी मुश्किलात का मुकाबला कर सके, उस महंगाई का मुकाबला कर सके, उस गुर्बत से निकल सके, उस बेरोजगारी से निकल सके। इस खान ने तो वादा किया था कि वो 1 करोड़ नौकरियां देगा, उल्टा जिसके पास रोजगार था उसने उनको भी बेरोजगार कर दिया। 50 लाख घर में से आप मुझे बताएं कोटली में कितने घर बने हैं? 1 करोड़ नौकरियां में से कोटली में कितने नौकरियां मिले हैं? एक ही जवाब है, एक ही रास्ता है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना है, हमने तीर के साथ देना है। आपने मुझे पूरा का पूरा कोटली डिवीजन आपने जितवाना है, पूरा का पूरा, एक भी सीट ना छोड़े। मुझे सारे के सारे कैंडिडेट्स चाहिए, मुझे पूरा टीम चाहिए। कोई टांगे मांगे हुकूमत मुझे नहीं चाहिए, मुझे भारी अक्सरियत चाहिए, भारी अक्सरियत। आपकी मेहनत की वजह से मैं जानता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये JLA, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वुमेन्स विंग, हमारा कश्मीर का PSF, हमारे कारकुन ये इलेक्शन जीतेंगे, तीर को जितवाएंगे और एक JLA वजीर आज़म मुंतखब करेंगे। इसके लिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आपने इलेक्शन दिन पे LA 13 से मेरा भाई वलीद इनकलाबी साहब को मुंतखब करवाना। वलीद इनकलाबी मतलूब इनकलाबी का बेटा है, नया नस्ल का सियासत शुरू हो रहा है, मैंने इकट्ठा सियासत करना है। वलीद के बगैर मैंने हुकूमत नहीं बनाना है, आपने इसको जरूर भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाना। LA 11 से आपने सरदार मोहम्मद बशीर को मुंतखब करवाना है। आपने सरदार मोहम्मद बशीर साहब को तीर पे थप्पा लगाकर भारी अक्सरियत
आपने LA9 से जावेद इकबाल वानी साहब को मुंतखब करवाना है, भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाना है। LA8 से मोहम्मद आफ्ताब अंजम को मुंतखब करवाना है और LA10 से और LA12 से तीर पे थप्पा लगाकर चौधरी मोहम्मद यासीन साहब को मुंतखब करवाना है, भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाना है, सारे मुखालफों की जमानत जब्त करवाना है। इंशाल्लाह अगर आप हमारे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता नहीं रोक सकती। इंशाल्लाह 25 जुलाई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनेगा। आज से कोठी के अवाम ने ये फैसला सुना दिया है। जिए भुट्टो। आप सब भाइयों का